अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकताब से मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन आप अंदाजा लगाइए शातिर गैंग के हवाले से जहीर शातिर गैंग उसने मेहदी अली काज़मी को लीगल मैटर्स में उलझाकर ना सिर्फ बच्ची को एक लीगल यतीमी के अंदर रखा हुआ है कि जहां पर एक 14 साल की बच्ची है, एक शेल्टर होम के अंदर मौजूद है और कानूनी तौर पर उसे उसकी कस्टडी उसके वालिद के पास होनी चाहिए, लेकिन चूंकि कानूनी मामला को इतना ज्यादा जहीर गैंग और उनके वकला ने और उनके लीगल माइंड्स ने उलझा दिया है कि वो बच्ची 7 माह के बाद भी शेल्टर होम के अंदर मौजूद है। और ये जो लीगल यतीमी है, ये जो लीगल कस्टडी है, ये ज़हीर मुनीर को सूट करती है, क्योंकि वो केस को लटकाए जा रहे हैं, लोगों को एग्जॉस्ट किए जा रहा है, फैमिली को थकाए जा रहा है, उन्हें धक्के बार बार लगवाए जा रहे हैं कि मुख्तलिफ कोर्ट्स के मुख्तलिफ मुकदमात के मुख्तलिफ तारीखों के लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। और मीनवाइल वो जो टाइम गेन कर रहा है, उस टाइम के अंदर वो बाबा बाबा यस बेबी खेलने की कोशिश कर रहा है और मेहदी काज़मी को मैसेजेस कर रहा है, वो मेहदी काज़मी की मिन्नतें तरले कर रहा है, कभी धमकियां देता है और कभी कहता है कि बाबा बाबा यस बेबी, ईटिंग शुगर नो बेबी वाले मामलात करता है कि बाबा मेरे साथ सुलह कर लें। और दूसरी तरफ लाहौर से कुछ मैसेजेस जाते हैं और वहां से भी कहा जाता है कि बाबा बाबा यस बेबी हमारी बात सुन लें और कोई मामला चला लें, कहना से समथिंग सर, इस तरह की गुफ्तगू। और फिर डॉक्टर साहब भी आपने देखा कि मंजरेआम पर आती हैं और शायद सकलैन साहब को कहती हैं कि जाकर बाबा बाबा यस बेबी किसी तरह से करवाएं ताकि मेहदी काज़मी के साथ हमारी सुलह हो सके। ये जो लीगल मैटर चल रहे हैं, इनमें क्लियर है, बहुत वाज़ेह है कि ज़हीर गैंग को शिकस्त हो रही है, शिकस्त पे शिकस्त हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लीगल मैटर्स को लिंगर ऑन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी वो डिफरेंट कोर्ट्स में जा रहे हैं, जो कि उनका इस्तिकाक है, उनका राइट है, लेकिन दिस आल्सो इज अ स्ट्रेटेजी जिसका इस्तेमाल करते हुए इस मामला को लिंगर ऑन कर रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं, मजीद लंबा खींच रहे हैं, टाइम गेन कर रहे हैं। और जो टाइम वो गेन कर रहे हैं, ये बेनिफिट उन्हें इस लिहाज से कर रहा है कि वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट पर मेहदी काज़मी के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, मेहदी काज़मी के ऊपर जोर दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया कि क्या इस गैंग के पास वाकईतन मेहदी काज़मी की बेटी की वीडियोस मौजूद हैं या नहीं है। मैं आपको बड़े एक वसूख से कहता हूं कि मुझे खुद बहुत ही ऑथेंटिक कुछ सोर्सेज ने यह बात बताई थी कि इन्होंने जो भी मेहदी अली काज़मी की बच्ची से स्टेटमेंट दिलवाई हैं, उसके पीछे कुछ नाजेबा वीडियोज हैं, कुछ नाजेबा तस्वीर हैं, कुछ नशा आवर चीजें हैं, कुछ ड्रग्स हैं, जो मेरी सोर्स ने मुझे बताया था, अनऑफिशियल है, लेकिन उन सारी चीजों को सामने रखते हुए ये सारे मामला चला रहे। और इसकी एक हकीकत ये भी है कि मिस जुनारा माहम नामी खातून ने अपने एक प्लेटफॉर्म से, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पर ज़हीर मुनीर की एक तस्वीर शेयर की, जहां पर वो एक गुमनाम पांव के साथ लेटा हुआ था, गुमनाम पांव को के साथ मुंह लगाकर लेटा हुआ था। और बाद में उस पांव के हवाले से बेशुमार कंट्रोवर्सीज बनी और जब तज्जिया सामने आया तो वो पांव भी किसी 40 से 50 साल खातून का था और वो मेहदी काज़मी की बेटी का नहीं था। लेकिन इस तरह की बेशुमार तस्वीर, जाली वीडियोस बनाकर अपने पास रखी गई हैं और उस बच्ची और उसके खानदान को ब्लैकमेल करने की बुनियादी तौर पर कोशिश की जा रही है। लेकिन दुनिया भर के जब आप इस मॉडल को स्टडी करते हैं और आप देखते हैं कि जहां जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या माइनर या कम उम्र बच्चियों को बरखला कर भगाया जाता है, तो उन ममालिक में असल में होता क्या है? सबसे पहले स्पीडी ट्रायल होता है, डे टू डे बुनियादों पर, हर दिन ट्रायल होता है, फौरी तौर पर इस मामले को निपटाया जाता है, इसका हल निकाला जाता है। लेकिन अगर मामला पेचीदा हो तो फिर मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जदीद आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, जदीद इन्वेस्टिगेशन की जाती है। जिस तरह इस केस में वाहिद जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई है वो सीडीआर है, इनकी लोकेशन निकाली गई है, जहां से जाकर इस केस में टर्निंग पॉइंट आया और ये सारे फड़े गए, ये सारे पकड़े गए। उसके बाद बुनियादी तौर पर एक इमरजेंसी रिलीफ दिया जाता है कि जब तक केस चल रहा है, जब तक मामला चल रहे हैं, जब तक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती, मीनवाइल इमरजेंसी रिलीफ बच्ची को दिया जाता है। और वो इमरजेंसी रिलीफ ये होता है कि जो उसके गार्डियंस होते हैं, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, उनके हवाले बच्ची को कर दिया जाता है। लेकिन इस सारे मामले में हम देख रहे हैं कि 7 माह से जो लीगल बैटल चल रही है, उस लीगल बैटल को जो लिंगर ऑन करवा रहे हैं वो ज़हीर मुनीर और उसके वकला करवा रहे। बार बार डिफरेंट दरखास्तें, मामला को लटकाना, कोर्ट में पेश ना होना, एक लंबी लंबी डेट्स लेना और मामला को लटकाए रखना, फिर डॉक्टर से कंट्रोवर्सी बनवाना, फिर जजेस को इतना मजबूर कर देना कि जजेस की तब्दीली हो जाए, इन सारे मामला से बेनिफिट लिया जा रहा है। लेकिन मीनवाइल मेहदी अली काज़मी बच्चे की कस्टडी के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इमरजेंसी रिलीफ की बुनियाद पर इस लीगल यतीमी को खत्म करना चाहिए और मेहदी अली काज़मी की बेटी को उनके हवाले कर दें जब तक ये लीगल मामला सॉर्ट आउट नहीं होते। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।